तो अब हम लोग लिस्ट में जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करना सीखेंगे। तो उसके लिए जो पहले मैंने लिस्ट बनाया था दो, एक काम करता हूँ मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो, अगर मुझे कुछ इस लिस्ट का एक आइटम को एक्सेस करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे हम लोग वो समझो। तो इसके पास एक नंबरिंग होता है, ठीक है, इंडेक्स बोलते हैं उसको। हर लिस्ट के पास एक नंबरिंग होता है, इंडेक्स बोलते हैं, और वो स्टार्ट कहाँ से होता है? जीरो से होता है। तो देखो, ये जो पहला लिस्ट का आइटम है इसका इंडेक्स है जीरो, इसका नंबर है जीरो, और उसके बाद वन, उसके बाद टू, उसके बाद थ्री, उसके बाद फोर, उसके बाद फाइव, उसके बाद सिक्स। तो देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं? इसमें है सेवन एलिमेंट, लेकिन इसका नंबर कहाँ पे खत्म होगा? सिक्स पे। क्यों? क्योंकि ये स्टार्ट जीरो से हो रहा है। जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, राइट। उसी तरीके से अगर आपके पास नेस्टेड लिस्ट है, मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट है, तो यहाँ पे कैसे होगा? इसका होगा जीरो, इसका होगा वन। अब इसके अंदर का अगर आपको एक्सेस करना है एलिमेंट तो क्या होगा? वन, और उसके बाद फिर से स्टार्ट होगा जीरो, वन, टू। ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले नॉर्मल लिस्ट को देखते हैं कि इसका एक एलिमेंट एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए मैं करता हूँ प्रिंट, ठीक है, और आप इसको सेव भी करवा सकते हो किसी दूसरे वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पे मैं प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लिस्ट का नाम देंगे। लिस्ट का नाम क्या है हमारा? नेम्स। और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करो और उसमें उसका इंडेक्स दो। इंडेक्स मतलब उसका नंबर। अगर मैं जीरो करता हूं तो ये क्या प्रिंट करेगा? मैंने क्या बताया था? जीरो पहले वाला एलिमेंट है तो मतलब विश्वजीत प्रिंट होने वाला है। ये देखो विश्वजीत प्रिंट हुआ। मैं इसके बाद करूंगा वन, ये देखो अजीत प्रिंट होगा। उसके बाद करूंगा टू, देखो इंडिया प्रिंट होगा। प्रिंट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप आगे जाते जाओगे, और अगर आपने सिक्स प्रिंट किया तो ये लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, देखो थ्री। लेकिन अगर आपने सेवन यहाँ पे प्रिंट किया तो क्या क्या आएगा प्रिंट? यहाँ आएगा कि सेवन है ही नहीं। देखो बोलेगा लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, मतलब इस लिस्ट में सेवन नंबर पे कुछ है ही नहीं। और अगर आपको चाहिए कि आइटम अभी आगे से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपको चाहिए कि पीछे से हमें एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? आपको यहाँ पे डालना होगा माइनस वन। तो माइनस वन से क्या होगा कि काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, मतलब ये जो थ्री है ये माइनस वन है। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे अभी इसको रन करता हूँ तो देखो आया हमारे पास थ्री। थ्री क्यों आया? क्योंकि जैसे ही आपने माइनस वन किया, देखो माइनस जीरो तो होता नहीं है। तो अगर आपको रिवर्स में एक्सेस करना है, ठीक है, लास्ट वाले एलिमेंट से एक्सेस करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस वन। तो माइनस वन यहाँ पे क्या है? थ्री। अब अगर इसी तरीके से माइनस टू करूं तो क्या आएगा? यहाँ देखो आएगा टू। ठीक है, तो इधर से माइनस थ्री करूंगा तो क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारे पास वन। आया। माइनस फोर करूंगा तो क्या आएगा? आएगा इंडिया। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अभी ए आएगा क्योंकि यहाँ पे फोर पे अभी ए है। फाइव करूंगा तो इंडिया आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको पता चल गया कि रिवर्स में अगर एक्सेस करना है, पीछे से एक्सेस करना है, तो आपको माइनस से स्टार्ट करना पड़ेगा, और माइनस वन से स्टार्ट होता है। देखो आप अभी आपको लग रहा होगा कि ये माइनस वाला किस काम का, लेकिन ये बहुत काम का आता है। ठीक है, जब आप आगे एडवांस जाओगे तो ये काम आएगा। अब हम लोग देखते हैं कि नेस्टेड लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, जैसे इस वाले को कैसे एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लिखता हूँ मार्क्स। मार्क्स लिखा, और यहाँ पे लगाता हूँ जीरो, तो क्या आएगा? अभी देखो आएगा इंडिया। इंडिया आया। लेकिन अगर मैं वन करूं तो अभी हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास ये वाला लिस्ट, पूरा का पूरा लिस्ट आ जाएगा। देखो मैं इसको रन करूंगा यहाँ पे। ओ सॉरी, मैंने सिलेक्ट कर दिया था। हाँ, अब देखो हमारे पास क्या आया? ये पूरा का पूरा लिस्ट आ गया जो यहाँ पे था। अब मान लो इसके अंदर का एलिमेंट एक्सेस करना है तो क्या करेंगे? तो देखो यहाँ ये जो आपने लिखा उससे आप इस एलिमेंट तक पहुंच गए हो, लेकिन ये एलिमेंट है क्या? एक लिस्ट है। तो यहाँ का अंदर अगर आपको एक्सेस करना है इस लिस्ट के अंदर के आइटम को, तो यहाँ पे एक और स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करना पड़ेगा। और अब अगर आप लिखोगे जीरो तो क्या एक्सेस होगा? 90। ये देखो, आ, ये देखो 90 आया। अगर मैं यहाँ पे करूँ वन तो क्या आएगा? 91। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको ये वाला लिस्ट एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हटा के यहाँ पे करना पड़ेगा टू। तो आ गया टू, देखो पूरा लिस्ट आ गया। और अगर इस लिस्ट के अंदर का किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा और वहां पे लिखना पड़ेगा जीरो। तो अभी हमारे पास आएगा 87। ये देखो आ गया। तो इसी तरीके से आप नेस्टेड लिस्ट भी एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, ये तो हो गया हमारी बात कि हमने किस तरीके से लिस्ट को एक्सेस किया।
अब अगर मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ए है इसको बी करना चाहता हूँ, तो कैसे होगा? तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा फिर सेम चीज। पहले क्या करो कि उस लिस्ट का नाम दो, नेम्स। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करो और इसका इंडेक्स कितना है, 0 1 2 3। तो हमने यहाँ लिख दी 3। अब उसके बाद आप इक्वल टू करो और उसके बाद जो भी असाइन करना है, मान लो ए की जगह पे बी करना है, मैंने बी कर दिया। अब मैं इसको सेव कर दूंगा। ये देखो सेव करके रन करूंगा, अभी कुछ नहीं आया। लेकिन फिर से अगर मैं पूरे लिस्ट को प्रिंट करता हूँ, एक सेकेंड, नेम्स, ठीक है, इस पूरे लिस्ट को प्रिंट करता हूं तो देखो ए की जगह पे बी हो जाएगा। देखो इंडिया के बाद क्या हो चुका है, बी हो चुका है। यहाँ पे क्या है, ए है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी लिस्ट का आइटम आप चेंज कर सकते हो। उसी तरीके से मान लो अगर इसका लिस्ट का नाम चेंज करना होता तो हम लोग क्या करते, हम लोग यहाँ पे लिखते मार्क्स, ठीक है, और उसका इंडेक्स क्या है, पहले इस लिस्ट का इंडेक्स क्या है, पहले इसका लिस्ट का इंडेक्स है 1, मैंने यहाँ पे दिया 1। इसके अंदर 91 को चेंज करना चाहता हूँ मैं, तो उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स भी है 1। और उसके बाद मैं इक्वल टू देकर यहाँ 0 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट कराएंगे मार्क्स। ठीक है, मैं इसको रन करूंगा, ये देखो। अब आप देखोगे तो यहाँ पे 0 हो चुका है, आ गया। तो इसी तरीके से नेस्टेड लिस्ट का भी आइटम आप चेंज कर सकते हो।